बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर के अंतर्गत आज दो नए रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। ये रोग विषाणु जनित रोग होंगे। जैसा कि हम अभी इस महामारी में विषाणु की चर्चा खूब सुन रहे हैं और उस विषाणु का नाम है कोरोना विषाणु। तो आज हम विषाणु जनित रोग के बारे में जानेंगे और उसमें आज हम दो रोगों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला रोग हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वह है सामान्य जुकाम, या जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। दूसरा है सामान्य जुकाम के कारण, मतलब सामान्य जुकाम क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण और नियंत्रण को जानेंगे। फिर दूसरा रोग है इन्फ्लुएंजा। क्या है इन्फ्लुएंजा के कारण, इन्फ्लुएंजा के लक्षण, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण को जानेंगे। तो हम लोग पीछे के एपिसोड में हम लोगों ने ये जाना कि संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग के कारण क्या हैं। तो इसमें हम लोग पीछे के एपिसोड में जीवाणु से संबंधित रोगों की चर्चा करते आ रहे हैं। अब आज के एपिसोड में हम विषाणु जनित रोग की चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने जाना कि रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के अंग में परिवर्तन होने के कारण शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था को हम रोग कहते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि विषाणु के कारण हमारे शरीर के अंदर, शरीर के अंग में, ऊतक में, कोशिका में परिवर्तन आएगा और फिर रोग होगा। तो हम लोग रोग से ही शुरू करते हैं कि आखिर जो रोग है वो रोग क्या है, उस रोग के कारण क्या है, उस रोग के लक्षण क्या हैं, उस रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम आज चर्चा सबसे पहले करेंगे सामान्य जुकाम के बारे में, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं। तो सामान्य जुकाम एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर हमने चर्चा किया सामान्य जुकाम मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह रोग सभी लोगों में कभी न कभी अक्सर देखा जाता है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं व्यक्ति को सर्दी खांसी हो जाना, नाक से पानी चलना, ये सभी सामान्य जुकाम ही हैं, कॉमन कोल्ड है। अब आइए कि सामान्य जुकाम अगर होता है तो हमारे शरीर में कौन से विषाणु प्रवेश करते हैं जो हमारे शरीर के कुछ अंगों को प्रभावित कर उसको बदल देते हैं। तो हमारे शरीर में सामान्य जुकाम जिस विषाणु के कारण होता है उस विषाणु का नाम है राइनो वायरस। तो इस तरह से सामान्य जुकाम के कारण में आइए तो यह रोग राइनो वायरस नामक विषाणु के कारण होता है। इस रोग में श्वसन नली प्रभावित होती है, लेकिन यह विषाणु हमारे फेफड़े को प्रभावित या संक्रमित नहीं करता है। तो अभी हमने जाना कि सामान्य जुकाम क्या है, सामान्य जुकाम के कारण क्या है। तो सामान्य जुकाम विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो लोगों के द्वारा फैलता है और यह वायु के माध्यम से इसके विषाणु एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आता है। तो इस विषाणु का नाम राइनो वायरस है। अब आइए कि जब यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर में कैसे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जो इस रोग के लक्षण हैं। तो जैसे ही ये राइनो विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव आता है, और वो बदलाव है कि रोगी को सर्दी, खांसी और कांच दर्द होता है। तो आप खांसने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, गांठ में दर्द होने लगता है। दूसरा है रोगी को बुखार तथा नेजल कंजेशन जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। और
रोगी का शरीर गर्म रहता है और नाक से सांस लेने में कठिनाई होती है, नाक बंद बंद सा लगता है, इस रोग के लक्षण है। फिर रोगी की आवाज़ जो है वो फटी फटी सी रहती है। तो इसका मतलब है कि जब सामान्य ज़ुकाम होगा तो हमारे शरीर में बदलाव के साथ ये सारे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अब आइए, अगर आपको सामान्य ज़ुकाम हो गया है तब उससे नियंत्रण के लिए आपको क्या करना होगा। तो अक्सर हम घरों में देखते हैं कि अगर सामान्य ज़ुकाम हो जाता है तो लोग जो है गर्म पानी करके उसमें नमक डाल करके गलगलाना करते हैं, गार्गिल करते हैं और फिर भाप लेते हैं और विक्स जैसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे घरों में आमतौर देखा जाता है कि सामान्य ज़ुकाम होने पर इसके उपाय किए जाते हैं और व्यक्ति साफ सुथरा रहने का प्रयास करता है और अपने पास रुमाल रखता है, खांसते समय नाक मुंह पर रुमाल लगता है और खुद की सफाई रखता है। और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए। तो यहाँ यह बताए कि यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने एवं छींकने के समय निकलने वाले सूक्ष्म ड्रॉपलेट में मौजूद रोग कारकों द्वारा फैलता है, अतः ऐसे रोगियों से बात करने से बचना चाहिए। दूसरा है रोगी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली सामानों के संपर्क से बचना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सामान्य ज़ुकाम जो है यह तो विषाणु जनित रोग है ही, लेकिन इस रोग की वजह से व्यक्ति का शरीर भी प्रभावित होता है, वीकनेस भी आ जाता है, खांसने भी लगता है, सर दर्द भी रहता है, शरीर में दर्द भी रहता है, बुखार भी रहता है और यह 2 से 3 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को अधिक परेशान करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि सामान्य ज़ुकाम क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी रोग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह रोग है क्या, वह किसके कारण होता है, उस रोग में क्या लक्षण दिखाई पड़ता है और उस रोग के नियंत्रण के लिए अब तक धरती पर कौन कौन से उपाय किए गए हैं, उस उपाय को ही अपने जीवन में उपयोग करना है। अब आइए, अब हम दूसरे रोग की चर्चा करते हैं। दूसरा रोग है इन्फ्लुएंज़ा। तो हम आज फिर दूसरे रोग में ये चर्चा करेंगे इन्फ्लुएंज़ा क्या है, इन्फ्लुएंज़ा के कारण, इन्फ्लुएंज़ा के लक्षण, इन्फ्लुएंज़ा के नियंत्रण को जानेंगे। अब हम इन्फ्लुएंज़ा क्या है इसको जानते हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा एक प्रकार का विषाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो संसार के सभी भागों में देखा जाता है। यह रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से बढ़ जाता है। अब आइए, इन्फ्लुएंज़ा के कारण क्या है। तो इन्फ्लुएंज़ा के कारण है यह रोग मिक्सोवायरस नामक विषाणु के कारण होता है। इसके विषाणु वायु के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इन्फ्लुएंज़ा होगा तो उसके लिए वायु में जो टहल रहे मिक्सोवायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमारे अंगों को प्रभावित कर हमारे शरीर में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। तो जब मिक्सोवायरस हमारे शरीर में आ जाता है वायु के माध्यम से, तो फिर हमारे शरीर में जो परिवर्तन दिखते हैं वो परिवर्तन ही इन्फ्लुएंज़ा के लक्षण हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें लक्षण में रोगी को लगातार छींक आना, सीने में दर्द रहना, बुखार रहना, नाक से पानी जैसे
तरल पदार्थ का बहना, संपूर्ण शरीर में दर्द रहना इसके मुख्य लक्षण हैं। तो ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंज़ा, इसमें रोगी को लगातार छींक आती है, नाक से पानी चलता है, सिर में दर्द रहता है, बुखार आता है और फिर जो है नाक से तरल पदार्थ जो है बहता है। जब ये लक्षण आते हैं तो यह लक्षण इन्फ्लुएंज़ा के लक्षण हैं। अब इन्फ्लुएंज़ा के नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन्फ्लुएंज़ा के नियंत्रण के लिए करना ये है, पहला है बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। तीसरा है रोगी को खांसते या छींकते समय मुंह एवं नाक पर कपड़े रखने चाहिए। इसके अलावा हम अपनी साफ सफाई के द्वारा इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। गर्म पानी पी सकते हैं और भाप ले सकते हैं और फिर उसके बाद गलगलाना कर सकते हैं, विक्स लगा सकते हैं और तुलसी का पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से या काढ़ा पी सकते हैं और इसके द्वारा हम इन्फ्लुएंज़ा को दूर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपसे 2 रोगों की चर्चा किए। सबसे पहला रोग है सामान्य ज़ुकाम और दूसरा रोग है इन्फ्लुएंज़ा। सामान्य ज़ुकाम में हमने देखा कि उसमें राइनो वायरस नाम के विषाणु के कारण हो रहा है और इन्फ्लुएंज़ा में हमने देखा कि मिक्सो वायरस नाम के विषाणु के कारण यह रोग हो रहा है और यह विषाणु वायु के द्वारा संचरित होकर के संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आता है। तो इस प्रकार हमने आज 2 विषय को, 2 रोग की चर्चा की, एक इन्फ्लुएंज़ा और दूसरा सामान्य ज़ुकाम। तो सामान्य ज़ुकाम क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण और नियंत्रण को जाना। फिर दूसरा हमने जाना इन्फ्लुएंज़ा क्या है, इसके कारण, इसके लक्षण तथा इसके नियंत्रण को जाना। तो इस प्रकार अब हम अगले वीडियो में दूसरे विषाणु जनित रोगों की चर्चा करेंगे।